भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। भारतीय न्यूज के खास प्रोग्राम वेलनेस मैटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लंग कैंसर। लंग या फेफड़े हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि हम अपने फेफड़ों का खास ख्याल रखें। लंग कैंसर फेफड़ों में होने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। इन दिनों लोगों की जीवन शैली तेजी से बदल रही है। कामकाज के बढ़ते प्रेशर और खान पान की बिगड़ती आदत लोगों को कई तरह की बीमारियों का शिकार बना रही है। कैंसर इन्हीं में से गंभीर बीमारियों में से एक है, जिससे दुनिया भर में कई लोग पीड़ित हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा तक साबित हो सकती है। कैंसर के कई प्रकार होते हैं, जिन्हें शरीर के अलग अलग अंगों में होने की वजह से विभिन्न नामों से जाना जाता है। लंग कैंसर इन्हीं में से एक है। यह कैंसर के सबसे आम और सबसे गंभीर प्रकार में से एक है। लंग कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। यही वजह है कि हर साल इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। इस मौके पर आज विस्तार से जानते हैं कि लंग कैंसर से जुड़ी सभी जरूरी बातें। फेफड़े का कैंसर, जिसे लंग कैंसर भी कहा जाता है, कैंसर का एक ऐसा प्रकार है जो फेफड़ों में शुरू होता है। फेफड़े आपकी छाती में मौजूद 2 स्पंजी अंग होते हैं, जो सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लंग कैंसर के लक्षण क्या है? फेफड़ों का कैंसर आमतौर पर अपने शुरुआती स्टेज में संकेत और लक्षण पैदा नहीं करता। फेफड़ों में कैंसर के आमतौर पर तब दिखाई पड़ता है जब बीमारी बढ़ जाती है। लंग कैंसर के कुछ प्रमुख लक्षणों में से निम्न शामिल हो सकते हैं: सिर दर्द होना, हड्डी में दर्द होना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, अचानक वजन कम होना, लंबे समय से खांसी की समस्या, खांसी में थोड़ी मात्रा में खून आना। डॉक्टर वेद प्रकाश बताते हैं कि लंग कैंसर यानी फेफड़े के कैंसर के लक्षणों में लगातार खांसी रहना, खांसी में खून आना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गला बैठना, वजन घटना, भूख ना लगना, थकान, बार बार संक्रमण होना, चेहरे या गर्दन में सूजन, हड्डी में दर्द, लगातार सिर दर्द शामिल है। शुरुआती स्टेज के फेफड़ों के कैंसर के लिए सर्जरी की जा सकती है। इसके अलावा थेरेपी से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और मारने के लिए तब उपयोग किया जाता है जब सर्जरी का कोई विकल्प नहीं होता। इसी प्रकार कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल एडवांस स्टेज के फेफड़ों के कैंसर के लिए किया जाता है। किन लोगों को सबसे ज्यादा है खतरा? यूं तो कैंसर के प्रकार किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें फेफड़ों के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हालांकि फेफड़ों का कैंसर उन लोगों में भी हो सकता है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा धूम्रपान करने के समय और सिगरेट की संख्या के साथ बढ़ता है। ऐसे में कई वर्षों तक स्मोकिंग करने के बाद अगर आप धूम्रपान छोड़ देते हैं तो फेफड़ों के कैंसर के विकास की संभावना को काफी कम कर सकते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश बताते हैं, हर साल लंग कैंसर के देश में करीब 67,000 नए केस सामने आते हैं। कैंसर से होने वाली कुल मौतों में ये 9.3% है। 65% मामलों में फेफड़ों का कैंसर धूम्रपान के कारण हो रहा है। 15% वायु प्रदूषण, अनुवांशिक और अन्य कारणों से होते हैं। इनमें खाना पकाने के ईंधन से इंडोर वायु प्रदूषण, व्यावसायिक जोखिम और वायु प्रदूषण शामिल है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको खुद में लगातार ऊपर बताए गए संकेतों में से कुछ भी नजर आ रहा हो तो बिना किसी लापरवाही के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही अगर आप धूम्रपान करते हैं और इसे छोड़ने में आपको मुश्किल हो रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपका डॉक्टर धूम्रपान छोड़ने के लिए परामर्श, दवाएं और निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स आदि के जरिए आपकी मदद करता है। लंग कैंसर के कारण क्या हैं? लंग कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है धूम्रपान। स्मोकिंग करने वाले या धूम्रपान के संपर्क में आने वाले दोनों के लिए लंग कैंसर का कारण बनता है। हालांकि फेफड़ों का कैंसर उन लोगों में भी होता है जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया है
और उन लोगों में भी जो लंबे समय तक धूम्रपान के संपर्क में नहीं रहे। इन मामलों में फेफड़ों के कैंसर का कोई स्पष्ट कारण नहीं हो सकता है। धूम्रपान कैसे फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है? डॉक्टरों का मानना है कि स्मोकिंग फेफड़ों के सेल्स को नुकसान पहुंचाकर फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। जब आप सिगरेट का धुआं लेते हैं जो कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों से भरा होता है, तो फेफड़े के टिश्यूज में बदलाव लगभग तुरंत शुरू हो जाता है। शुरुआत में आपका शरीर इस डैमेज की मरम्मत करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन बार बार इसके संपर्क में आने से आपके फेफड़ों में मौजूद सामान्य सेल्स तेजी से डैमेज हो जाते हैं। समय के साथ साथ डैमेज के कारण सेल्स असामान्य रूप से कार्य करने लगते हैं और अंततः कैंसर विकसित हो सकता है। लंग कैंसर के प्रकार। फेफड़ों के कैंसर के 2 सामान्य प्रकार हैं। स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर विशेष रूप से भारी धूम्रपान करने वालों में होता है और यह नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर की तुलना में कम आम है। नॉन स्मॉल लंग कैंसर के यह प्रकार कई प्रकार के फेफड़ों के कैंसर के लिए एक व्यापक शब्द है। नॉन स्मॉल लंग कैंसर में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा शामिल है। लंग कैंसर के जोखिम क्या है? कई कारक आपके फेफड़ों के कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। लंग कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल है। धूम्रपान। आप प्रतिदिन जितने सिगरेट पीते हैं और जितने वर्षों से आप धूम्रपान कर रहे हैं, उससे फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सेकंड हैंड स्मोकिंग। भले ही आप धूम्रपान नहीं करते हो, लेकिन अगर आप धूम्रपान के संपर्क में आते हैं तो भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। रेडिएशन थेरेपी का इतिहास। यदि आपने किसी अन्य प्रकार के कैंसर के लिए छाती पर रेडिएशन थेरेपी ली है तो आपको फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। रेडोन गैस के संपर्क में आना। मिट्टी, चट्टान और पानी में यूरेनियम के प्राकृतिक रूप से टूटने पर उत्पन्न हुआ रेडोन आपके द्वारा सांस लेने वाली हवा का हिस्सा बन जाता है। रेडोन का असुरक्षित स्तर घरों सहित किसी भी इमारत में जमा हो सकता है, खासकर अगर आप धूम्रपान करते हैं। पारिवारिक इतिहास। जिन लोगों के माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी अन्य सदस्य को फेफड़े का कैंसर है, उनमें इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। लंग कैंसर की जटिलताएं। फेफड़ों का कैंसर कई तरह की जटिलताओं का कारण भी बन सकता है। इसमें निम्न शामिल है। सांस लेने में कठिनाई। अगर कैंसर मुख्य एयरवेज को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लंग कैंसर के मरीजों को सांस की तकलीफ का अनुभव हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर के कारण फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ जमा हो सकता है, जिससे जब आप सांस लेते हैं तो प्रभावित फेफड़े का पूरी तरह से विस्तार करना कठिन हो जाता है। खूनी खांसी। लंग कैंसर के कारण एयरवेज में ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे आप खांसी में खून हो सकता है। कभी कभी ये ब्लीडिंग गंभीर हो सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए उपचार उपलब्ध हैं। दर्द। एडवांस लंग कैंसर जो फेफड़ों की परत या शरीर के किसी अन्य क्षेत्र जैसे हड्डी तक फैलता है, दर्द का कारण बन सकता है। अगर आपको दर्द का अनुभव हो तो अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि दर्द को नियंत्रित करने के लिए कई उपचार मौजूद हैं। छाती में तरल पदार्थ। लंग कैंसर के कारण फेफड़ों के आसपास मौजूद जगह में पानी भर सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। अगर आपको भी ये तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी उपाय मौजूद है। कैंसर का शरीर के अन्य भागों में फैलना। फेफड़ों का कैंसर अक्सर शरीर के अन्य भागों जैसे मस्तिष्क और हड्डियों तक फैल जाता है। कैंसर फैलने की वजह से दर्द, मतली, सिर दर्द या अन्य लक्षण नजर आ सकते हैं। यह लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि कैंसर से कौन सा अंग प्रभावित हुआ है। एक बार जब फेफड़े का कैंसर फेफड़ों से अन्य जगह फैल जाता है तो आमतौर पर इसका इलाज संभव नहीं होता है। लंग कैंसर से ऐसे बचाव फेफड़ों के कैंसर को रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन आप निम्न बातों को ध्यान में रखकर इस गंभीर बीमारी के जोखिम कम कर सकते हैं। धूम्रपान ना करें। अगर आपने कभी धूम्रपान नहीं किया है तो इसकी शुरुआत ना करें। अपने बच्चों से धूम्रपान न करने के बारे में बात करें, ताकि भी समझ सके कि फेफड़ों के कैंसर के इस प्रमुख जोखिम कारक से कैसे बचा जाए। अपने बच्चों के साथ धूम्रपान के खतरों के बारे में पहले से ही बातचीत शुरू करें, ताकि भी जान सके कि साथियों के दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। धूम्रपान बंद करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप इसे बंद कर दें। धूम्रपान छोड़ने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। भले ही आप वर्षों से धूम्रपान कर रहे हो, अपने डॉक्टर से उन तरीकों और धूम्रपान छोड़ने के उपायों के बारे में जरूर बात करें जो आपको इसे छोड़ने में मदद कर सकते हैं। सेकंड हैंड स्मोक से बचें। अगर आप धूम्रपान करने वाले किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं या काम करते हैं तो उससे इसे छोड़ने का आग्रह करें। कम से कम आप उन्हें बाहर धूम्रपान करने के लिए कहें। रेडोन के लिए अपने घर का परीक्षण करें।
अपने घर में रेडॉन के स्तर की जांच करवाएं। खासकर अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां रेडॉन एक समस्या के रूप में जाना जाता है। आपके घर को सुरक्षित बनाने के लिए हाई रेडॉन लेवल का समाधान किया जा सकता है। रेडॉन परीक्षण के बारे में जानकारी के लिए अपने स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग या अमेरिकन लंग एसोसिएशन की लोकल ब्रांच से संपर्क करें। वर्क प्लेस पर कार्सिनोजन से बचें। कार्यस्थल पर जहरीले रसायनों के संपर्क से खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतें। उदाहरण के लिए अगर आपको सुरक्षा के लिए फेस मास्क दिया गया है तो इसे हमेशा पहनें। अपने डॉक्टर से पूछें कि काम पर अपनी सुरक्षा के लिए आप और क्या कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लें। विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों वाला स्वस्थ आहार खाएं। विटामिन और पोषक तत्वों वाले फूड्स को डाइट में शामिल करें। गोली के रूप में विटामिन की ज्यादा खुराक लेने से बचें क्योंकि वे हानिकारक हो सकते हैं। एक्सरसाइज करें। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत करें। तो स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।